कि एक तो हमको यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना होता है और दूसरा जनरल सॉल्यूशन निकालना, दो चीज होते हैं। ठीक है, तो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का या तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है या जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। देखिए, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है तो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं? जो सॉल्यूशन 0 और 2 पाई के बीच में। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन which lies in the interval which lies in 0 to 2 pi are called principal solution. इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन को प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला जाएगा भाई? जो सॉल्यूशन 0 और 2 पाई के बीच में। ठीक है, ये डेफिनेशन। अब लाइक मान लीजिए कि आपको इक्वेशन दिया गया, फॉर एग्जांपल sin थीटा इक्वल टू हाफ। sin थीटा इक्वल टू हाफ, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब वो सॉल्यूशन जो 0 और 2 पाई के बीच में होते हैं, उनको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां से थीटा का वैल्यू क्या क्या मिल रहा है। एक तो पहले क्वाड्रेंट में मिलेगा π/6, दूसरा क्या होगा 5π/6। क्यों होगा? इधर देखिए, कोई भी हम यहाँ पे बनाते हैं, चारों क्वाड्रेंट बनाते हैं। कोई भी वैल्यू अगर मान लीजिए कि साइन थीटा के है, साइन थीटा कुछ फिक्स के है ना, तो ये के जो है, ये अगर के फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू देता है थीटा, तो दूसरा वैल्यू इसका होगा π-θ सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन थीटा इक्वल टू के के लिए। और साइन थीटा माइनस के कहां मिलेगा? नेगेटिव कहां होता है? के हमने पॉजिटिव लिया है। साइन थीटा नेगेटिव कहां होगा? थर्ड और फोर्थ में। तो थर्ड में ये वैल्यू होता है π+θ और फोर्थ में हो जाता है 2π-। देखो, अगर थीटा 0 और π/2 के बीच में है, थीटा 0 और π/2 के बीच में है, ये तो हम जानते हैं कि पाई ऐड करने से या 2 पाई ऐड सब्ट्रैक्ट करने से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, ये तो मालूम है। यस सर। अब अगर थीटा 0 और π/2 के बीच में है तो π-θ किस इंटरवल में होगा, या π-θ का इंटरवल क्या होगा?
थीटा 0 और पाई बाय 2 के बीच। सर सेकंड क्वाड्रेंट सर। किस सेकंड क्वाड्रेंट? पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड में। बोलो होगा या नहीं? यस सर। अगर थीटा 0 Yes, से sir. 90 है और 180 ऐड करोगे तो ये वाले में 180 ऐड करोगे तो कहाँ आएगा? यही आएगा ना। और अगर 2 पाई ये टोटल है, इससे थीटा माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है? ये वैल्यूज आप याद रखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू थीटा है, सेकंड में क्या होगा? पाई माइनस थीटा, थर्ड में क्या होगा? पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में क्या होगा? 2 पाई माइनस थीटा फॉर द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू आप जानते हैं कि -3 का भी न्यूमेरिकल वैल्यू 3 होता है और 3 का भी न्यूमेरिकल वैल्यू 3 होता है। तो सेम न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए डिफरेंट क्वाड्रेंट में एंगल क्या क्या होगा? थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस। अब निकालना कैसे है कि मान लीजिए किसी ने बोला साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो पहले आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल देंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना तो इजी होगा ना। तो थीटा क्या हुआ? Yes. पाई बाई 6। अब साइन थीटा पॉजिटिव और कहाँ होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब इसको समझ में आया कि एक तो पाई माइनस 6 होगा और दूसरा क्या लिख दें? पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है, बात समझ में आया कि साइन थीटा इक्वल टू हाफ। इसके लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम यहां लिख रहे हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक बार में समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है, घबराइए नहीं, कि थीटा पाई बाई 6 और दूसरा हो गया पाई माइनस पाई बाई 6। अब मान लो कि आपको बोला जाता है कि साइन थीटा इक्वल टू माइनस हाफ के लिए लिखो। तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस हाफ हमने आपको कहाँ बताया कि आप माइनस प्लस सब भूल जाइए, आप कहाँ निकालिए? केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर माइनस हम भूल जाते हैं तो थीटा कितना आता? माइनस भूल जाते हैं, पाई बाई 6। पाई बाई 6। पाई बाई 6। लेकिन साइन थीटा नेगेटिव कहाँ होगा? नेगेटिव कहाँ होगा? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या मिलेगा? पाई प्लस पाई बाई 6 एंड 2 पाई माइनस पाई बाई 6। हुआ या नहीं हुआ? यस सर। तो ये कितना हो गया? 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। ठीक, चलो कोई आपसे पूछता है कि cos थीटा इक्वल टू हाफ, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? तो पाई बाय 3। थीटा इज पाई बाई 3। एक तो पॉजिटिव का फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन आना है, वो क्लियर है, और दूसरा क्या होगा? पाई प्लस पाई 2 सर। 2 पाई माइनस पाई बाई 3। यस, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट और फोर्थ में। तो थीटा क्या हुआ? पाई बाई 3 एंड 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो इसको लिख सकते हो पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3। यस सर। चेक करो भाई। अब मान लो पूछा जाता है कि cos थीटा इक्वल टू माइनस हाफ, इसका बताना है। चलो बताओ, अब बताओ। माइनस भूल जाओ, माइनस भूल जाओ पहले। तो थीटा कितना हुआ? दिमाग में सोचो। थीटा हुआ पाई बाई 3, बट cos थीटा नेगेटिव कहाँ? 2 पाई बाई 3। माइनस पाई बाई 3 और पाई प्लस पाई बाई 3। पाई माइनस पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाय 3 e प्लस पाई बाई 3। आंसर 4 पाई बाय 3 सर। तो ये हो गया 2 पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3। क्लियर है भाई? यस सर। अब मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि tan थीटा इक्वल टू √3, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? चलो बोलो, अब आप बोलोगे। सर पाई बाय 3 सर। एक नहीं, दो आएगा। तो प्रिंसिपल ना सर सर। 4 पाई बाई 3। यस सर, 4 पाई बाई 3। थीटा, थीटा मतलब पाई बाई 3 और दूसरा क्या हुआ? पाई प्लस पाई बाई 3।
तो 4 पाई बाई मतलब 3। कितना हो 4 पाई बाई 3। ये बात सबको समझ में आ रहा है या डाउट हो रहा है किसी को? नो डाउट सर। tan थीटा इक्वल टू -√3। नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है भाई? √3 के लिए थीटा कितना हो गया, दिमाग में सोचो, पाई बाई 2 पाई 3। बाई 3 सर, 2 पाई बाई 3 सर। तो पाई यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ नेगेटिव होगा, सो थीटा इज पाई माइनस पाई बाई 3 एंड 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है भाई, तो कितना आया 2 पाई 2 बाई पाई बाई 3 3 एंड, एंड 5 पाई बाई 3। तो चेक करो भाई पहले इतना बात क्लियर है या नहीं, आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल पाएंगे यार। इक्वेशन इसी टाइप का होगा, निकाल पाएंगे? सर यस सर, निकाल पाएंगे सर। हाँ बोलिए बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था। सर थोड़ा फिर से समझाइए ना। फिर से देखिए, देखिए कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका अगर एक फिक्स्ड वैल्यू k होता है, k होता है, ठीक, तो मान लो कि साइन थीटा इक्वल टू k है, तो साइन थीटा k कब हो सकता है कि जब परपेंडिकुलर का लेंथ k हो और हाइपोटेन्यूस 1 हो। ठीक है, देखिए हम एक बार और समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ मान लीजिए कि हमने लिया साइन थीटा इज 2/3, मान लीजिए, है ना। तो 2/3 का मतलब क्या है कि यहां एक एंगल थीटा बना होगा जब परपेंडिकुलर क्या होगा, 2 रहा होगा, और हाइपोटेनियस क्या रहा होगा, 3 रहा होगा। यस सर। इतना तो समझ में आता है। अब ये फिर से साइन थीटा 2/3 कब होगा, जब यहां कहीं से ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ हो जिसका लेंथ 2 हो जाए और ये 3 हो जाए। एक मिनट, यही तो हमने आपको बताया था कि भाई डिफरेंट क्वाड्रेंट में कैसे कैसे होता है कि जब यहां कहीं से ये परपेंडिकुलर का लेंथ फिर से 2 हो जाएगा तो फिर साइन थीटा 2/3 हो जाएगा या नहीं? यस सर। यस हो सर। जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो वही है। लेकिन यस सर। अब ये लेंथ 2 है, ध्यान दो, ये 2 है और हाइपोटेन्यूज। अब अगर ये 2 और हाइपोटेन्यूज सेम है तो दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे या नहीं? होंगे यस सर। सर होंगे सर। यस सर। और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हुआ, पाई माइनस थीटा 180 हुआ। माइनस थीटा। यस सर। तो क्या पता चला कि साइन थीटा का पॉजिटिव वैल्यू, साइन थीटा का पॉजिटिव वैल्यू अगर एक अल्फा है, मान लो थीटा इक्वल टू अल्फा है, तो दूसरा क्या मिलेगा, एक तो अल्फा मिला और दूसरा क्या मिलेगा, पाई माइनस अल्फा। इतना बात समझ में आया? यस सर। अब यही साइन थीटा -2/3 कब हो जाएगा भाई? भाई माइनस तब होगा कि जब यहां कहीं आ जाए और ये लेंथ 2 हो जाए, है ना। और ये लेंथ अगर 2 हो गया, ये लेंथ 2 हो गया तो हाइपोटेन्यूज तो 3 है ही, तो ये इतना हुआ थीटा। और ये टोटल एंगल देखो, हम इसको दूसरे कलर से बना रहे हैं, ये टोटल एंगल कितना हुआ, अरे भाई 180 प्लस थीटा। यस सर। 5 प्लस थीटा। प्लस थीटा। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव बनाओगे तो मिलेगा 2 पाई माइनस थीटा। तो हमने एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लेकर के देख लिया, कि आप दूसरा कोई भी लेकर के देख सकते हो। हमने साइन लेकर के देख लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब हम पॉजिटिव नेगेटिव भूल जाते हैं कि साइन थीटा का अगर कोई भी फिक्स वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर फिक्स है, तो थीटा का वैल्यू क्या क्या मिल सकता है, अल्फा मिल सकता है,
पाई माइनस अल्फा मिल सकता है, पाई प्लस अल्फा मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, 2 पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू कुछ भी हो, मान लो साइन थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब प्लस माइनस दोनों। तो साइन थीटा अगर मॉड ऑफ के है तो डिफरेंट क्वाड्रेंट में वैल्यूज क्या क्या मिलेंगे, अल्फा, पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा। ये सबके लिए वैलिड है। हम कॉस के लिए भी ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं, टेन के लिए भी, कॉट के लिए भी, सबके लिए वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब ये चीज अब हमको पता चल गया, तो अब हम इसको याद रखेंगे, हम बार बार इतना एनालिसिस नहीं करेंगे, है ना, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा, सेकंड में पाई माइनस अल्फा, थर्ड में पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ में 2 पाई माइनस अल्फा। इतना बात समझते हैं? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। अब फिर से यहाँ आइए। यहाँ क्या बोला गया कि साइन थीटा इक्वल टू हाफ का प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखो। तो चलो भाई लिखते हैं। हमने क्या बताया कि थीटा किससे निकालना है, न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो दिमाग में आ गया कि साइन थीटा हाफ, तो थीटा तो π/6 पक्का है। अब पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा भाई, साइन थीटा देख लेते हैं, फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा। फर्स्ट में वैल्यू थीटा था, सेकंड में पाई माइनस थीटा था। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, एक तो π/6 लिख दें और दूसरा पाई माइनस π/6 लिख दें। तो क्या हो गया, π/6 एंड 5 π/6। क्लियर है या नहीं? यस सर, क्लियर है अब सर। मान लो कोई बोलता है कि साइन थीटा माइनस हाफ हो गया, हो जाने दो। हमने क्या बोला कि दिमाग में थीटा कहाँ से निकालना है, केवल पॉजिटिव वैल्यू से। तो पॉजिटिव अगर हम लेंगे तो साइन थीटा हाफ के लिए दिमाग में आया कि थीटा π/6 है। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा साइन थीटा, हाँ भाई साइन थीटा नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ में। तो थर्ड और फोर्थ में वैल्यू क्या होता है, पाई प्लस π/6 एंड 2 पाई माइनस π/6। तो सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब मान लीजिए कि चलो कॉस के लिए ढूंढा गया कि कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, ये दूसरा इक्वेशन है। तो मान लो कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, ये एक इक्वेशन है। तो हाफ के लिए थीटा π/3 तो क्लियर है। कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, तो पता चला कि यहाँ होता है और यहाँ होता है। तो यहाँ एंगल कितना है, यहाँ तो थीटा ही रह गया, और यहाँ क्या हुआ, 2 पाई माइनस थीटा। तो इसको लिख दिया ऐसा, π/3 एंड 2 पाई माइनस π/3। तो क्लियर हुआ, क्या हुआ, π/3 एंड 5 π/3। फिर पूछा गया नहीं भाई माइनस हाफ के लिए लिखो। चलो माइनस हाफ के लिए लिखते हैं। हाफ के लिए सोल्यूशन तो निकाला ही था π/3, लेकिन cos थीटा नेगेटिव कहाँ होगा भाई, यहाँ होगा और यहाँ होगा। तो यहाँ वैल्यू कितना है, पाई माइनस थीटा। तो क्या लिखा, पाई माइनस π/3। और सॉरी, cos थीटा नेगेटिव यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ होगा, है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट। और यहाँ क्या हो जाएगा, पाई प्लस π/3। तो दो वैल्यूज मिले, 2 π/3 है, 4 π/3। अभी क्लियर है कैसे लिखना है? हाँ सर, क्लियर। यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। डाउट है बोलिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना। नो सर। चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रहा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में होता है। ये एक लाइन याद रखना है। दूसरा लाइन क्या याद रखना, थीटा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इस टेबल के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए एक सॉल्यूशन हम आपको बोलते हैं, आप लिखेंगे कि सेक थीटा, राइट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बिल्कुल आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ सेक थीटा इक्वल टू -2/√3। चलो So 5 pi/6 and सर 7 5 pi/6. π/6 and 7 π/6 सर। So 5 pi/6 and 7 pi/6. okay.
बाकी लोग भी निकालिए भाई। सर 5 पाई/6 और 7 पाई/6। किसी को डाउट हो रहा है कि कैसे किया जाए? 6 और 7 सेक को कॉस में कन्वर्ट कर दो, है ना? सेक को कॉस में कन्वर्ट कर, कन्वर्ट करने के बाद आपको दिखने लगेगा। दिख रहा है? बोलो भाई। यस नहीं सर, नहीं यस हो रहा है सर, तो एक बार देख लीजिए। यस सर। सेक थीटा -2/√3 कॉस थीटा हो गया -√3/2। हमने आपको बताया कि पॉजिटिव के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन मन में ढूंढिए, तो मन में पता चला कि ये किस एंगल का थीटा है √3/2, 30 डिग्री, सर π/6। π/6। लेकिन नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड में। सेकंड में वैल्यू क्या होता है? पाई माइनस π/6, और क्या होगा? पाई प्लस π/6। क्लियर है? ये हो गया। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. Yes, sir. जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन sin थीटा = 0। प्रिंसिपल सॉल्यूशन केवल 0 से 2 पाई के बीच में होता है, और जनरल सॉल्यूशन का मतलब सारे एंगल को लिखना है, जितना एंगल पॉसिबल है। ठीक है, सबको एक ऑर्डर देख के उनका सॉल्यूशन लिख देना। तो अभी तक हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखा, अब जनरल सॉल्यूशन देखेंगे। ये देखो, सपोज करो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ओ ई यहां से परपेंडिकुलर हमने लिया। तो अब अगर हम लिखते हैं कि साइन थीटा 0, साइन थीटा 0 का मतलब क्या हुआ? कि पी क्यू 0 हो, है ना? Yes, sir. पी क्यू 0 हो मतलब पॉइंट पी कहाँ होना चाहिए? एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, तभी तो पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर का लेंथ 0 होगा। चेक करो भाई पहले इसको। Yes, sir. तो पी क्यू 0 का मतलब कि पी लाइज ऑन एक्स एक्सिस। इतना बात क्लियर है? अब अगर पी एक्स एक्सिस पे है तो थीटा का पहला वैल्यू क्या मिला? 0. अब इस लाइन को रोटेट कर दीजिए, वापस पी एक्स एक्सिस पे कब आएगा? यहां आएगा, और जब यहां आएगा तब थीटा कितना हो जाएगा? Pi. पाई सर। पाई। ये इतना हो गया पाई, तो दूसरा वैल्यू मिला पाई। क्लियर है? फिर अब ये घूमते 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 जब यहां आएगा तो फिर 0, तो अब कितना एंगल हो गया? 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई सर। तो पहले 0 पे हुआ, फिर पाई पे हुआ, फिर 2 पाई पे हुआ, फिर घूमते घूमते वापस जब 3 पाई हो जाएगा तो फिर 0 होगा या नहीं? मतलब अब ये अगर घूम रहा है ऐसे, तो जब जब पी एक्स एक्सिस पे आएगा तब क्या हो जाएगा? साइन थीटा 0। तो मतलब थीटा का वैल्यू क्या मिला? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। ऐसा सर मिलेगा या ऑल नहीं? मल्टीपल्स ऑफ पाई। हाँ, तो क्या मिल रहा है? 0 पाई, 2 पाई, Integral 3 पाई। multiples of pi. हाँ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो अब थीटा को लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू n पाई। n पाई वेर n इज 0 ±1 ±2
एंड सो ऑन। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या मिला? थीटा इक्वल टू n पाई where n is 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on। ये बात क्लियर है? Yes, थोड़ा sir. फिर से बोल Yes, sir. सर थोड़ा फिर। हाँ बोलिए। सर वो मतलब सर फिर भी मतलब वो कॉन्स्टेंटली घूमता रहेगा सर, तो वैसे हर एक मतलब हर एक वैल्यू का तो वैसे ही एक चलता रहेगा सीरीज में। हाँ तो चल तो रहा है, यहाँ पे देखो ना 0 1 2 3 ऐसे ही डॉट 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 का मतलब ये चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, तभी तो इसको मतलब सारे वैल्यूज का ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, जब अब ये मान लो कि जब P ने घूमना स्टार्ट किया, ये देखो ये यहाँ पे था, ये P एक्स एक्सिस पे था, उस केस में एंगल 0 था, वापस एक्स एक्सिस पे आया तो अब एंगल कितना हो गया? पाई। फिर से जब ये एक्स एक्सिस पे आया तो एंगल कितना हो गया? 2 पाई। फिर एक्स एक्सिस पे आया, एंगल कितना हो गया? 3 पाई। जब जब ये ऐसा करेगा तब तब परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा या नहीं? 4 पाई 5 पाई ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। तो क्योंकि कंटिन्यूड है इसलिए हमने n को ऐसा लिख दिया 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन एंड थीटा इज n पाई। ये लिखने का तरीका है, ठीक है, कि 0 पाई 2 पाई 3 पाई को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख। अभी क्लियर है? यस सर। अब जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज 0। जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज 0। तो देखो ध्यान दो कि इसी ऊपर वाले फिगर में अगर हम cos थीटा का वैल्यू लिखते थे तो cos थीटा क्या मिलता था? बोलो। cos थीटा मिलता था OQ पाई बाय 2। हाँ, क्या मिलता है cos थीटा? OQ बाई OP मिलता है या नहीं? इसी फिगर में देखो ध्यान से, दिख रहा है? Yes, OQ हाँ sir. बाई सर, हाँ OP। सर। और cos थीटा 0 का मीनिंग है क्या? कि OQ हो गया 0। OQ कब 0 होगा? जब P कहाँ हो जाए? Y एक्सिस पे। जब P Y एक्सिस पे होगा तो परपेंडिकुलर कहाँ आएगा? ओरिजिन पे। और ओरिजिन से ओरिजिन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। तो OQ अगर 0 है इसका मीनिंग क्या है? कि P कहाँ होना चाहिए? P होना चाहिए भाई Y एक्सिस पे। पहले इतना चेक करो। जब P Y एक्सिस पे होगा तो परपेंडिकुलर ही क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा। और परपेंडिकुलर अगर हाइपोटेनियस हो गया तो बेस लेंथ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा या नहीं? Yes, sir. तो इस Yes, केस sir. में थीटा का वैल्यू क्या क्या लिखोगे? पहली बार ध्यान दो, पहली बार मैं यहाँ एक और फिगर बनाता हूँ। पहली बार जब ये घूमते हुए y एक्सिस पे आया तो एंगल कितना बनाया? पाई बाई 2 या 90 डिग्री। दूसरी बार ये जब y एक्सिस को टच करेगा उस केस में एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना है? 3 pi by 2. 3 पाई बाई 2। सभी को क्लियर है? और इसके बाद जब ये फिर घूम के y एक्सिस पे आएगा तो अब कितना हो जाएगा? 5 पाई बाई 2। 5 पाई बाय 2। हाँ, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 या इसको लिखें 5 पाई बाई 2। नेक्स्ट टाइम जब आएगा तब क्या हो जाएगा? बोलो भाई। 7 pi by सर 2. 7 पाई बाय 2 सर। 7 पाई बाई 2। तो अब क्लियर हो गया कि हाँ भाई अब हम इसको क्या लिख दें? तो अब हमको मिला थीटा का वैल्यू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, देन 5 पाई बाई 2, देन 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो हो क्या रहा है? पाई बाई 2 में ऑड इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। पाई बाई 2 में 1 3 5 7 ये क्या है? ये ऑड इंटीजर है। तो पाई बाई 2 में ऑड इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या लिखोगे? जनरल सॉल्यूशन लिखोगे कि थीटा इज
n pi by 2. n पाई प्लस पाई बाई 2 या 2n प्लस 1, ऑड को ऐसे लिखते हैं ना, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ऑड नंबर ऐसे लिखते थे या नहीं लिखते थे? Yes, sir. Yes, sir. 0 सर बोलो बोलो। वो एक्चुअली मेरा मैथ कॉपी खत्म हो गया सर एक्चुअली, हाँ तो मैं एक नॉर्मल कॉपी में लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तो मेरा आपके भी पास खत्म हो होना चाहिए, है ना, आपके पास होना ओके चाहिए, सर, ठीक है, गायब नहीं होना चाहिए। तो थीटा अंडरस्टूड क्या सर। मिला? 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और n का वैल्यू क्या है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। चेक करो भाई पहले इतना बात ठीक है या नहीं। Yes, sir. यस सर, यस सर, यस सर। को डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, बोलो। तो क्या मिला? साइन थीटा अगर 0 है तो जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इज n पाई, और कॉस थीटा 0 है तो जनरल सॉल्यूशन होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। सर हाँ सर ये जो सेकंड वाला कॉस थीटा का हमें जनरल सोल्यूशन मिला सर, उसमें हम ऐसे नहीं लिख सकते कि n पाई बाय 2 वेयर n आर ऑल ऑड इंटीजर्स, ऐसे लिखने से नहीं होगा? n पाई बाई 2 वेर n इज ऑड इंटीजर, चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तब हमने जो यहाँ n को 0 1 2 3 लिखा है, आप लिखोगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि सारे एग्जाम में सब जगह आपको ऑप्शन इसी फॉर्म में मिलेगा, है ना। तो इसलिए आप प्रैक्टिस भी उसके अकॉर्डिंग कीजिए। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 2n माइनस 1 पाई बाई 2, वो भी चलेगा, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। n पाई बाई 2 लिखो और n को लिख दो ऑड इंटीजर, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही ही है, गलत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। भाई लिख लिया आपने? यस सर। यस सर। कुछ साइक्लोन आ रहा है, आप लोगों के एरिया में भी ज्यादा हो रहा है या सब लोग सर भुवनेश्वर? मतलब बारिश जैसे हालात बन रहे हैं सर। अच्छा, नहीं बारिश तो भुवनेश्वर में भी खूब हो रहा है। नींद आ रहा है। हाँ? बारिश भुवनेश्वर में भी खूब हो रहा है। सर नेटवर्क पूरा खराब है। जनरल सॉल्यूशन आज सुनाई दे रहा है या नहीं? Yes, sir. हाँ सर, सुनाई दे रहा है। यस सर। जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज 0। अब tan थीटा इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो बहुत सिंपल है। tan थीटा इक्वल टू 0 को लिखना है, इतना सोचना ही नहीं है कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। अगर फिगर देखते हैं या फिगर ना भी देखें तो भी लिख सकते हैं कि tan थीटा इज sin थीटा बाई cos थीटा। कि tan थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस फिगर को देखने से देखो, tan थीटा होगा PQ बाई OQ, होगा या नहीं? तो ये 0 कब होगा? जब PQ 0 होगा। PQ 0 होने का मतलब P कहाँ होना चाहिए? X एक्सिस पे। बात क्लियर? चलो हम फिर से फिगर बना देते हैं। यस सर। या यहाँ देखो कि ये सर्कल ये है और यहाँ हमने वो ट्रायंगल बना दिया OPQ, और ये वाला थीटा है, ठीक। तो tan थीटा क्या मिला? PQ बाई OQ, ये बात क्लियर? अब ये 0 है मतलब PQ 0 है, PQ 0 मतलब परपेंडिकुलर 0, परपेंडिकुलर 0 का मतलब P कहाँ होना चाहिए? P लाइज ऑन सर एक्स एक्सिस, और P जब एक्स एक्सिस पे हो तो हम जानते हैं कि उस केस में सॉल्यूशन क्या निकाला था?
साइन थीटा इज 0 का सोल्यूशन क्या था, थीटा इक्वल टू n पाई। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, लिख सकते हैं नहीं। और tan थीटा 0 का मीनिंग है कि साइन थीटा इज 0, मतलब tan थीटा 0 का सोल्यूशन वही होगा जो साइन थीटा इक्वल टू 0 का था। क्लियर है या नहीं? यस सर। अब साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन हमने लिखा था, क्या लिखा था, थीटा इक्वल टू n पाई where n is 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on। ठीक है भाई, कि साइन थीटा 0 tan थीटा 0 दोनों एक ही बात है, दोनों का जनरल सॉल्यूशन सेम है, और वो क्या है, थीटा इक्वल टू n पाई। कॉस थीटा इक्वल टू 0 ये कब होता है, जब पॉइंट y एक्सिस पे पहुंच जाता है, और उसका मीनिंग क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। चेक करो भाई, किसी को डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, बोलो। नो सर। चलो ठीक है, नो डाउट सर। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। एक्सक्यूज मी सर, जरा 1 मिनट के लिए स्क्रॉल अप करेंगे क्या सर? और यस सर, हो गया। चलो अब हमको आगे देखना है। अभी तक तो हमने देखा कि साइन थीटा कॉस थीटा ये सब कुछ 0 किया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू के, है ना, साइन थीटा इक्वल टू के, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। अब मान लो कि साइन थीटा इक्वल टू के है, तो के का कुछ वैल्यू तो हम लिख सकते हैं। मान लो कि जैसे साइन थीटा इक्वल टू हाफ है, ये के का वैल्यू है, तो हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं नहीं भाई, लिख सकते हैं। यस तो इस के को हमने लिख लिया साइन अल्फा। देखो अल्फा का कोई भी ऐसा वैल्यू लिख सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करता हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू हम लिख सकते हैं, हम कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको जो एनसीईआरटी बुक में मिलेगा या और भी कुछ बुक आप करेंगे, तो वहां पे अल्फा का प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो छोटा वैल्यू होगा वो लिया होगा, है ना। अल्फा का आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो जो इसको सेटिस्फाई करता हो, बट अल्फा का सॉल्यूशन कौन सा लेगा, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड स्मॉलेस्ट, जो दोनों में छोटा होगा। ठीक है, इतना बात समझ रहे हो। तो साइन थीटा को हमने, अभी हम बता देंगे आपको अल्फा कैसे लिखना है। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ऐसा हमारा इक्वेशन बन गया। पहले देखो इतना बात क्लियर है या नहीं, कि मान लो कि साइन थीटा इक्वल टू हाफ है, ये एग्जाम्पल है, तो हाफ को हमने लिख लिया साइन 30, या कोई भी ऐसा एंगल जिसका हम वैल्यू जानते हैं कि हाफ हो, उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हमारा इक्वेशन क्या हो गया कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। ये तो हमको मालूम है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कैसे, कुछ तो हम देख चुके हैं, अभी हमने 0 के लिए दिखाया। यहाँ से थीटा का कितना वैल्यू मिलेगा, इनफाइनाइट। भाई एन का वैल्यू पुट करते जाइए, एन को 0 पुट किया, एक वैल्यू 1 पुट किया, एक वैल्यू 2 पुट किया, एक वैल्यू 3 पुट किया, एक वैल्यू, ऐसे ही पुट करते जाइए, इनफाइनाइट वैल्यूज मिल रहा है। मतलब क्या है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। ऐसा हमने आपको पहले भी दिखाया है। तो अब अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा
माइनस साइन अल्फा इज 0। चेक करो पहले इतना, इसमें कुछ किया नहीं है अभी। ठीक है भाई। अब साइन सी माइनस साइन डी, ये फार्मूला बताया गया था। ये फार्मूला क्या होता था? 2 cos c प्लस डी 2 sin 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। चेक करो। चेक करो भाई। यस। तो अब क्या हुआ भाई? दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, या तो पहला वाला 0 है या दूसरा वाला 0 है। ठीक, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। पहला कि cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज 0, और दूसरा क्या है कि साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज 0। दो में से एक को तो 0 होना ही पड़ेगा। तो अब cos ऑफ एंगल 0, cos ऑफ समथिंग इज 0, तो अभी अभी हमने इसका जनरल सॉल्यूशन लिखा था कि समथिंग क्या होना चाहिए? समथिंग होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। चेक करो, cos ऑफ समथिंग इज 0, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? समथिंग मस्ट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ये बात क्लियर है? सर साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 होगा ना? हाँ, बाई 2 सॉरी। अब साइन ऑफ समथिंग इज 0, तो यहां समथिंग क्या होना चाहिए? यहां समथिंग होना चाहिए n पाई। दोनों को चेक करो पहले। साइन ऑफ समथिंग इज 0 मीन्स समथिंग इक्वल टू n पाई, cos ऑफ समथिंग इज 0 मीन्स समथिंग इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। इतना क्लियर? यस सर। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो थीटा क्या मिला? थीटा प्लस अल्फा मिला 2n प्लस 1 इंटू पाई, या फिर मिला थीटा क्या मिला? 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा। और यहां क्या मिला? थीटा माइनस अल्फा इज 2n पाई। सो थीटा क्या मिला? 2n पाई प्लस अल्फा। ध्यान देना, एक मिला ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा एंड इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा। दोनों बात क्लियर है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा, यस सर, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा। तो हम क्या करते हैं कि दोनों को कंबाइन कर देते हैं। दोनों को कंबाइन करके ऐसा लिख देते हैं कि थीटा इज n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। देखो ध्यान दो, अब जब n ऑड होगा तो सॉल्यूशन मिलेगा ऑड पाई माइनस अल्फा, मिलेगा या नहीं? यस सर। यस सर। तो क्या होगा? इवन पाई प्लस अल्फा। तो इसी इवन पाई प्लस अल्फा और ऑड पाई माइनस अल्फा दोनों को कंबाइन करके क्या लिख दिया कि n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ठीक है भाई? तो जब भी हम n को, हाँ बोलो, ये वाला और एक बार समझाएंगे? देखो यहां से सॉल्यूशन क्या मिल रहा था कि ऑड पाई माइनस अल्फा। अगर हम वैल्यूज डालते तो n को 0 डाला तो क्या मिला? पाई माइनस अल्फा मिला या नहीं? n को 1 डाला तो क्या मिला? 3 पाई माइनस अल्फा, देन 5 पाई माइनस अल्फा। यही सारे सॉल्यूशन तो मिल रहे थे। अब अगर यहां से सॉल्यूशन चेक करते तो यहां से पहला सॉल्यूशन अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा 4 पाई प्लस अल्फा ऐसे मिल रहा है ना। तो मतलब क्या मिल रहा है यहां से सॉल्यूशन? इवन पाई प्लस अल्फा और ऑड पाई माइनस अल्फा, यही तो मिल रहा है। यस सर। अब अगर हम थीटा को ऐसा लिख दें कि थीटा इज n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा,
तो जब n को 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? अल्फा। ठीक है, वो एक सोल्यूशन यहां से आया। जब n को 1 पुट करोगे तो पाई माइनस अल्फा इसका सोल्यूशन है। जब n को 2 पुट करोगे तो 2 पाई प्लस अल्फा ये वाला आएगा। n को 3 पुट करोगे तो 3 पाई माइनस अल्फा ये वाला आएगा। मतलब ऑड पाई माइनस अल्फा, इवन पाई प्लस अल्फा, दोनों को कंबाइन करने का तरीका क्या हुआ कि हमने लिख दिया n पाई प्लस -1 टू द पावर n। देखो भाई, -1 टू द पावर ऑड क्या होता है? ऑड इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव। एंड -1 टू द पावर इवन इंटीजर क्या होता है? +1। ऐसा होता है नहीं? तो हमने क्या किया कि हमको इवन के साथ प्लस चाहिए था और ऑड के साथ क्या चाहिए था? माइनस चाहिए था। तो इसलिए -1 टू द पावर n लिख दिया, क्योंकि जब n ऑड होगा तो ये माइनस साइन जनरेट करेगा, जब n इवन होगा तो ये प्लस साइन जनरेट करेगा। और हमारा सॉल्यूशन भी क्या था? हमारा सॉल्यूशन भी यही था। क्या था? कि इवन पाई के साथ प्लस अल्फा और ऑड पाई के साथ माइनस अल्फा। अभी क्लियर है? यस सर। तो दोनों को कंबाइन करके लिख दिया गया कि थीटा इज n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। चेक करो भाई, अभी भी किसी को डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है? बोलो। where n is 0 प्लस -1, ये कुछ अलग नहीं है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इवन पाई प्लस अल्फा, ऑड पाई माइनस अल्फा, बस दोनों को कंबाइन कर दिया गया कि भाई दोनों को एक ही साथ लिख दिया जाए जिससे हमारा काम बन जाए। और ऐसा कैसे सोचा गया? क्योंकि -1 टू द पावर n, अगर इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करोगे और n ऑड है तो n ऑड होने पे ये क्या हो जाता है? एक सेकंड, ये गया, 1 मिनट। जब n ऑड है तब ये हो जाएगा भाई -1, और जब n इवन है तब क्या हो जाएगा? 1। चेक करो, अभी क्लियर है? बोलो। ये रीजन था। ठीक। हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, 51 सेकंड। सिर्फ इतना बताया है कि ये तो देखा था आपने। सर थोड़ा जोर से बोलिए ना। आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर थोड़ा ऊपर से हो गया था। क्या आवाज बहुत धीमे आ रहा है क्या? मैं देख लेता हूँ। हाँ सर। ये सर धीरे आ रहा है। यस सर। यस सर, थोड़ा लो वॉइस आ रहा है। एक मिनट। हाँ सर। अच्छा, अभी ठीक आ रहा है? नहीं सर, अभी भी गड़बड़ा रहा है? थोड़ा सर, तो वॉल्यूम थोड़ा कम है सर आपका। हाँ सर पूरा लो है। अब देखिए, ठीक है। अब देखिए, आ रहा है? यस सर, अभी आ रहा है सर। ये सर ठीक है। यस सर, अभी आ रहा है। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने क्या किया था कि यहाँ पे पहला सोल्यूशन आया था थीटा इज ऑड पाई प्लस अल्फा। ये तो देखा था ना आपने, जो बोल रहे थे डिस्कनेक्ट हो गए थे। यहाँ पे आया था ऑड पाई माइनस अल्फा, और यहाँ आया था इवन पाई प्लस अल्फा। या इसके पहले से अच्छा देखिए, कुछ बोल नहीं रहे। ऑड पाई माइनस अल्फा, इवन पाई प्लस अल्फा। एक चीज यहाँ पे हमने डाला
कि -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n का वैल्यू होता है -1 कब, जब n ऑड हो, और 1 होता है जब n इवन हो। तो हमने इन दोनों सॉल्यूशन को कंबाइन करके लिख दिया कि थीटा इज n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। अब इससे हमको क्या बेनिफिट हुआ, जब n ऑड होगा, जब n ऑड होगा तो ये क्या सॉल्यूशन देगा, जब n ऑड होगा तो ये सॉल्यूशन देगा ऑड पाई माइनस अल्फा। जब n इवन होगा तब ये क्या सॉल्यूशन देगा सर इवन पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा। ठीक है, और यही दोनों हमारे सॉल्यूशन थे, तो इसलिए दोनों को कंबाइन करके ऐसा लिखा जा सकता है। अभी क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जनरल सॉल्यूशन या थोड़ा एक एग्जांपल लिखते हैं, 2 एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने पूछा आपसे कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2, इसका जनरल सॉल्यूशन। हाँ बोलो। और एक बार बोल देंगे सर, लास्ट वाला। ये वाला नहीं सर, वो राइट साइड। ये यस सर। देखिए, Yes, जब sir. n यहाँ पे ऑड होगा तो सोल्यूशन क्या मिलेगा, ऑड इंटीजर डालोगे तो -1 टू द पावर ऑड क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, -1 पे Yes, sir. ऑड पावर। तो जब n ऑड डालोगे तो क्या मिलेगा, ऑड इंटू पाई माइनस अल्फा। जब n इवन डालोगे तो क्या मिलेगा, इवन पाई प्लस अल्फा। और यही रिक्वायर्ड था, यही हमको चाहिए था। हमारा सोल्यूशन क्या था, इवन पाई प्लस अल्फा, और दूसरा सोल्यूशन क्या था, ऑड पाई माइनस अल्फा। टारगेट क्या था कि दोनों को एक साथ लिख दिया जाए, दोनों को एक साथ लिख दिया जाए। तो कैसे लिख दिया गया दोनों को एक साथ, कि n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। इससे क्या हुआ, जब n इवन होगा तो ये वाला मिल जाएगा, और n ऑड होगा तो ये वाला मिल जाएगा। अभी क्लियर है? यस सर। अच्छा, अभी भी किसी को डाउट है तो बोलो। n को इवन डालोगे तो -1 टू द पावर n क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और n को ऑड डालोगे तो क्या हो जाएगा, ऑड इंटू पाई माइनस अल्फा। अभी ठीक है? यस सर। अब देखो, मान लो इसको आपको सॉल्व करना है, साइन थीटा इक्वल टू √3/2। तो अब √3/2 को साइन आप समथिंग तो लिखना है, लेकिन ये समथिंग कोशिश कीजिए कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो, और प्रिंसिपल में भी स्मॉलेस्ट हो। एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए, फॉर पॉजिटिव वैल्यूज अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, चाहे किसी का भी, फॉर एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हो, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो अल्फा हमेशा कहां लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसमें कोई सोचना ही नहीं है। तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2 कौन कौन सा प्रिंसिपल सॉल्यूशन देता, चलो मान लो हम यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ ही रहे हैं, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या होता √3/2 के लिए, बोलो सर π/3, और दूसरा और क्या, 180 - π/3। द पाई माइनस π/3 मीन्स 2π/3। ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते या नहीं? ठीक है, अब इसमें से छोटा वाला लिखते हैं, साइन π/3। साइन थीटा इक्वल टू साइन π/3, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिखोगे कि थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू π/3, बस और कुछ नहीं करना, और n हो गया 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। और अब हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सोल्यूशन क्या होता है,
थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ये जानते हैं नहीं कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा इज n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ये बात क्लियर? यस सर। मान लीजिए कि इक्वेशन ऐसा कोई दे देता है कि भाई चलो नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा है, साइन थीटा इक्वल टू माइनस हाफ पूछ रहा है, तो माइनस हाफ के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या होता है बताओ? सर 7 पाई/6 और 11 पाई/6। सर 180 माइनस नहीं पाई/6। सर पाई/6। साइन नेगेटिव देखो फिर से मैं बनाता हूँ, थीटा पाई 7/6 सर। हाँ पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा, यही बनाया था ना? यही बा पाठ देखছি यही एडी 7/6 सर। साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है भाई? यहाँ और यहाँ। छोटा वैल्यू कहाँ देगा? यहाँ देगा। तो क्या लिख दें? साइन 7 पाई/6। चेक करो पहले इतना लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। यस सर। यस अगर सर। इसको हमने साइन 7 पाई/6 लिख दिया तो ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में आ गया। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में आ गया। तो थीटा को क्या लिखोगे? थीटा लिखोगे n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 7 पाई/6। ठीक है भाई? यस सर। यस सर। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब अल्फा का वैल्यू अभी फिलहाल कैसे करना है ये आपको बता दिया। थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस के बाद उसको बताएंगे। अभी फिलहाल आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन में छोटा वाला वैल्यू लिखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सर उधर 11 पाई/6 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब यहाँ पे एक तो तरीका ये बताया कि एंगल को हम ऐसे मेजर कर रहे हैं, कैसे? दूसरा एंगल को बहुत सारे जगह जेई मेन जेई एडवांस में ऐसे मेजर करते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में वो ऐसे मेजर करेंगे और थर्ड फोर्थ में ऐसे मेजर करेंगे। ठीक, तो उसमें क्या चेंजेस हो जाएगा भाई? आप 11 पाई/6 जो बोल रहे हो, 11 पाई/6 को माइनस पाई/6 भी तो लिखा जा सकता है या नहीं? हाँ सर। तो Yes, कई sir. बार वो माइनस पाई/6 भी लिख देते हैं। बहरहाल अभी इतना मत सोचिए, हम नेक्स्ट क्लास में इस चीज को बताएंगे क्योंकि अभी थोड़ा सॉल्यूशन लिखना सीख जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसलिए हम बताएंगे, नहीं तो आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप सही बोल रहे हैं, 11 पाई/6 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसा वैल्यू जिसका साइन माइनस हाफ हो, कोई भी ऐसा वैल्यू, है ना? तो ये चीज क्लियर है अभी? हाँ सर। अच्छा यस सर। आगे बढ़ते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू k। देखो भाई, cos थीटा इक्वल टू k, अगर k को कुछ cos के टर्म्स में लिखना, अगर k को हमने लिख दिया अल्फा, ठीक, तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, इसको क्या लिखते हैं कि cos थीटा माइनस cos अल्फा इज 0। cos थीटा माइनस cos अल्फा इज 0। नाउ cos c माइनस cos d, ये क्या होता है? ये फॉर्मूला याद आ रहा है? सर -2 sin c - d/2 sin c + d/2। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। अब यहां से दो पॉसिबिलिटी जनरेट हुआ। पहला कि पहला वाला फैक्टर 0 हो, दूसरा वाला फैक्टर 0 हो। तो साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज 0 एंड
sin theta minus alpha by 2 is 0. Now sin of something is 0. Something क्या होना चाहिए? n pi. n pi. Again sin of something is 0. तो ये वाला something भी n pi. So theta plus alpha ये हो गया 2n pi और यहां हो गया थीटा माइनस अल्फा इज 2n pi. तो अब यहां पे पहला सॉल्यूशन मिला कि थीटा इज 2n pi माइनस अल्फा एंड अनदर 2n pi प्लस अल्फा. इसको कंबाइन करना तो बहुत आसान है भाई, बहुत सिंपल. दोनों को कंबाइन करके क्या लिख दें? 2n pi प्लस माइनस अल्फा लिख सकते हैं नहीं? भाई देखो पहला सॉल्यूशन क्या मिला था कि 2n pi माइनस अल्फा, 2n pi माइनस अल्फा. दूसरा क्या मिला? 2n pi प्लस अल्फा. तो दोनों को कंबाइन करके 2n pi प्लस माइनस अल्फा लिख सकते हैं नहीं? यस सर. यस सर. हाँ, तो कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. सो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ कि थीटा इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस अल्फा. बात क्लियर? अल्फा कोशिश करेंगे हम कि प्रिंसिपल वैल्यू हो छोटा वाला, स्मॉलर प्रिंसिपल वैल्यू. ठीक है? तो लाइक अब हम लिखना चाहते हैं कि भाई cos थीटा इक्वल टू √3/2. तो √3/2 पॉजिटिव वैल्यू हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट, कुछ सोचना ही नहीं है. √3/2 कौन से एंगल का cos होगा? π/6 सर, π/6 सर. अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में है? cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, और cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस अल्फा. तो यहां मैं क्या लिख दूं कि थीटा इज 2n pi प्लस माइनस π/6. चलेगा या नहीं? यस सर. यस अब सर. दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि cos थीटा माइनस हाफ. चलो थोड़ा प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ. माइनस हाफ के लिए कौन सा एंगल का cos लिख दूं? 2π/3. हाँ, 2π/3 सर, 2π/3 120. 2π/3 सर. बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोला आपने कि भाई इसको 2π/3 लिख देना चाहिए बिना सोचे समझे. सो थीटा क्या हो गया? 2n pi प्लस माइनस 2π/3. क्लियर है या नहीं? क्लियर है भाई? यस यस सर. सर. अच्छा, यस सर. चलो आगे देख लेते हैं. जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू k. तो tan थीटा इक्वल टू k भाई देखिए, अगर हम लिखते हैं कि tan थीटा इक्वल टू k और k को हमने tan अल्फा लिख लिया, तो ये क्या हुआ कि tan थीटा माइनस tan अल्फा इज 0. चेक करो पहले, ये ठीक है, कुछ किया नहीं है. tan अल्फा को लेफ्ट साइड में लिया. अब अगर हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा. और अब अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेंगे तो क्या हुआ? साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कॉस अल्फा. अच्छा, न्यूमरेटर को देखो क्या लिख सकते हो?
सर साइन थीटा माइनस अल्फा सर। यस बिल्कुल ठीक है। सो साइन थीटा माइनस अल्फा बाई कॉस थीटा कॉस अल्फा। अगर ये 0 है तो कोई भी फ्रैक्शन 0 कब होता है? जब उसका न्यूमरेटर 0 हो। मींस साइन थीटा माइनस अल्फा इज 0। सो साइन ऑफ समथिंग 0, so theta minus alpha is n pi, so theta is n pi plus alpha। ठीक है, तो tan theta इक्वल टू tan अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या मिला? थीटा इज n pi प्लस अल्फा। ठीक है भाई। सर सबका जनरल फॉर्मूला है सर, ये याद रखना है क्या सर? मतलब जैसे कि साइन का वो मिला हमको n पाई प्लस -1 n। यस सर। अब अभी देख के करेंगे, धीरे धीरे करते करते याद हो जाएगा। इसको बैठ के याद करने का जरूरत नहीं है। अभी एक पेपर में लिख लेंगे सारा और उसको देख के करेंगे और धीरे धीरे करते करते याद हो जाएगा। समझ गए बात को? तो उसमें परेशान होने का बात नहीं है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि tan थीटा इक्वल टू -√3, -√3। तो कौन से एंगल का tan? इसके लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या लिखना चाहिए? इस 2π/3 सर। 2π/3 2π/3 सर। हाँ बोलो बोलो भाई। सर 2π/3 सर। π/3 वेरी गुड। नाउ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन अभी यहाँ निकाला। क्या निकाला? n पाई प्लस अल्फा। सो थीटा इज n पाई प्लस 2π/3। क्लियर है? ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। चेक करो भाई, पहले इतना बात क्लियर है या कुछ डाउट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है?